दो। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम आप सब लोगों को समझाए, बच्चा जहाँ तुम रहते हो यह देश तुम्हारा नहीं है। अने हम और आप जो है किसी पराये देश में रहते हैं। यह पराया देश स्वामी जी महाराज ने समझाया, यह काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है। अने इसी धोखे के देश में हम और आप जो है आकर के पराये देश में आकर के पराई है। और इस शरीर के द्वारा जो भी धन दौलत माल खजाने हम और आप इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। जितने ये सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा ये सब जो है स्वार्थ के साथी हैं। ये कर्मों के आधार पे रिश्ते नाते सब बंधे हुए हैं। वास्तव में यह यहाँ हमारा और आपका कोई हमदर्द, कोई रखवाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा यह सब माया की छाया है। माया की छाया के पीछे हम और आप जो है भागे चले जा रहे हैं। यह मानव शरीर मालिक ने हमको और आपको भाड़े पे किराए पर दिया कुछ समय के लिए। इसका मकसद उद्देश्य जो है प्रभु को प्राप्त करना, इसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन हम और आप जो है अपने वादे से, अपने मकसद से जो है हट गए। स्वामी जी महाराज ने समझाया यह दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाने में हम और आप जो है कुछ समय के लिए आए हुए हैं। हम चले जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, वो भी चला जाएगा, फिर तीसरे आएंगे, लोग आते जाते रहेंगे। ये सिलसिला युगों से चलता आ रहा है और युगों तक चलता रहेगा। तो गुरु महाराज ने कहा यह मानव शरीर जो है अमोलक मानव मंदिर है। यह बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आखिर क्यों? गुरु महाराज ने कहा दोनों आंखों के मध्य भाग में नासिका के अग्रभाग पे जीवात्मा जो बैठाई गई है प्रभु के अंश है। और इस मानव शरीर से ही प्रभु के पास जाने के लिए रास्ता गया हुआ है।
इसलिए देवी देवता तरसते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर मिल जाती और किसी संत महापुरुष की तलाश कर लेते जो उस प्रभु के पास आते जाते हैं और उनसे हमको रास्ता मिल जाता, मैं भी भजन ध्यान करके अपने जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा लेता। इसीलिए तरसते हैं। यह जीवात्मा जो है उस प्रभु की अंश है। उस प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता। और यह जीवात्मा अपने वास्तविक रूप में आ जाए तो गुरु में और प्रभु में और इस जीवात्मा में भी कोई भेद, कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज हमको और आपको समझाते रहे। गुरु महाराज ने कहा, इस जग के बीच फंसे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी धारी, मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फसारी। हम समझते हैं कि हमारे बिना ये दुनिया का काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में कोई बच्चा आता है, दुर्भाग्यवश अगर उसके माँ बाप का देहांत हो जाता है तो उसका भी पालन पोषण हो जाता है। उसी तरह से हम और आप जो हैं इस दुनिया में आकर के फंसे हुए हैं। दुनिया हमको नहीं पकड़ी हुई है, हम खुद इस दुनिया को पकड़े हुए हैं। जग के बीच फंसे तुम ऐसे, अन्य इस संसार के बीच हम और आप आकर के कैसे फंस गए। जैसे तोते को पकड़ने के लिए बहेलिया जो है जमीन के अंदर दो आधार गाड़ देता है और एक रस्सी बांध देता है, उसमें एक घेरी लगा देता है और नीचे जो है दाने बिखेर देता है। तोता आकर के उस घेरी पे बैठता है और घेरी को अपने पंजे से पकड़ लेता है। घेरी घूम जाती है और वो सोचता है कि ये हमको पकड़े हुई है। स्वयं वो तोता अपने पंजों से पकड़ा हुआ है। तब तक बहेलिया जो है आकर के उस तोते को पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से हम और आप जो इस दुनिया को पकड़े हुए हैं, समय आएगा और यमराज के सिपाही जो है आकर के हमको और आपको पकड़ लेंगे। मरकट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी दीन फसारी। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी जो होता है जमीन के अंदर एक पतले मुंह का बर्तन जो है गाड़ देता है, उसमें चने डाल देता है। बंदर आता है और उस बर्तन में अपनी हथेली को डालता है, मुट्ठी बांध करके जब चना निकालने की कोशिश करता है तो मुट्ठी उसमें फंस जाती है। तब तक आ करके वो शिकारी जो है पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से हम और आप जो है इस दुनिया को पकड़े हुए हैं और दुनिया के पीछे, इस माया की छाया के पीछे भगे चले जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये संत महापुरुष जो हैं जब नामदान दे देते हैं तो एक पल के लिए भी इस घाट से जो है विचलित नहीं होते, उस घाट पे हमेशा मौजूद हो जाते हैं। जरा हम और आप विचार करें, संत महापुरुष और उस प्रभु में जब कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। ये संत महापुरुष जो हैं वो अपने देश को छोड़ करके, उनके एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है, वहाँ जो है आनंद ही आनंद है। उस समुद्र से एक बूंद फेंका गया, एक बूंद से इस सृष्टि की रचना हो गई, ब्रह्मांड की रचना हो गई। तो इस बूंद में क्या मिलेगा, अन्य वो समुद्र कैसा होगा। वो अनामी महाप्रभु हमारे और आपके बीच में अपने देश को छोड़ करके क्यों आए हुए हैं, ये हमको और आपको सोचने की ज़रूरत है। वास्तव में हमको और आपको ले जाने के लिए आए हुए हैं और इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ उठाते हैं आकर के। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये दुनिया जो है बाढ़ है, जैसे बाढ़ के अंदर चने भुने जाते हैं, उस तरह से हम और आप इस दुनिया में भुने जा रहे हैं।
और उसी भाड़ में आकर के संत महापुरुष जो है भुने जा रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए, और उनका कोई मकसद नहीं है हमको और आपको ले जाने के लिए। हम और आप ये विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में स्वामी जी महाराज हमारे लिए और आपके लिए कितनी तकलीफ़ें उठाए हैं। सबको सुखिया देखिया, दुखिया ना ही कोई, दुखिया दादू दास है, ऐन परस नहीं हुई। आने संत महापुरुष आकर के कहते हैं कि इस दुनिया में मैं जब देखता हूँ तो सारे लोग जो हैं सुखी हैं, हमारी अपेक्षा सब लोग सुखी हैं, और हम एक ऐसे हैं कि तुम्हारे लिए आए हुए हैं, तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह देख भी हम रहे हैं हम और आपकी स्वामी जी महाराज हमारे और आपके बीच में इस काल माया के देश में आकर के स्वामी जी महाराज को कितनी तकलीफ़ें दी गई, आए हमारे लिए वो तकलीफ़ें उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमने सबको सुखी देखा, अगर इस दुनिया में कोई दुखी है तो सिर्फ मैं हूँ, ऐन परस नहीं हुई। आने रातों दिन हमारी ये आँखें जो हैं कभी निद्रा अवस्था में नहीं होती, तकलीफ़ों को उठा रहे हैं संत महापुरुष हमारे लिए और आपके लिए। और हम और आप जो हैं भटक रहे हैं, साक्षात नामी महाप्रभु का दर्शन दीदार हमने और आपने कर लिया। इस घाट पे स्वामी जी महाराज सदा मौजूद हैं, इसके बाद भी हम और आप जो है भटक रहे हैं। आखिर वो उस मालिक का जलवा हमको और आपको देखने को नहीं मिलता है। महापुरुषों ने कहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। गुरु महाराज ने कहा उस मालिक का जलवा जो है देखने को तुमको इस घाट पर मिलेगा। दोनों आँखों के मध्य भाग में वह मालिक विराजमान है इस घाट पे आकर के। तो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हमारे और आपके बीच में आकर के नामदान दिए गुरु महाराज, लेकिन वास्तव में नूरानी रूप वो जलवा देखने को इस घाट पर मिलेगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, आँख कान मुंह बंद कराओ। आने आँख और कान और मुंह बंद करके स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ध्यान करो, भजन करो, सब विधि गुरु महाराज ने बताया। अनहद झींगा शब्द सुनाओ। आने दोनों कानों को बंद करके जब ऊपर ध्यान लगा करके सुनेंगे तो वो आवाज़ें सब आ रही हैं, उसी में से हमको और आपको छांटना है। अनाथ झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। वो गुलजार रूप अगर देखना है तो दोनों आँखों को बंद करके सीधा सामने देखें, वह मालिक का जलवा देखने को मिलेगा। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई, ताम मद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। गुरु महाराज ने कहा जीवात्मा जहाँ बैठी है बिल्कुल दरवाजे पे बैठी हुई है, नीचे जो है मृत्यलोक है और ऊपर जो है स्वर्ग लोक है। बिल्कुल इस घाट पे इस दरवाजे पर जीवात्मा बैठी हुई है। तो कह रहे हैं कि घंटा शंख सुनो धुन दोई। आने वह मालिक के मुखार बिंदु से जो आवाज़ आ रही है, दोनों कानों को बंद करके ध्यान लगा करके जीवात्मा के कान से उसको सुनो। सहस कमल दल जगमग होई। यह जीवात्मा जब जगेगी स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगी, वैकुंठ लोक में होते हुए जब ईश्वर धाम में पहुँचेगी तो वहाँ का जलवा देखने को मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा इस पूरे सृष्टि को अगर उठा करके फेंक दिया जाए स्वर्ग के एक कोने में समा जाएगी, और इस सृष्टि को और ये स्वर्ग वैकुंठ तमाम मतलब वो ईश्वर के धाम में फेंका जाए तो वहाँ कोने में समा जाएगा। ऐसा ऊपर के मंडलों का वह रूप है।
तो कह रहे हैं गुरु महाराज की इस घाट से जब ऊपर चढ़ाई करोगे, घंटा शंख सुनो धुंध होई, सहस कमल दल जगमग होई, ता मद करता निरखो सोई। आने वहाँ जो है ईश्वर का दर्शन दीदार हो जाएगा, वहीं गुरु महाराज भी विराजमान मिलेंगे। ता मद करता निरखो सोई, बंक नाल धंस पा रहा है। आने इसके बाद जीवात्मा जो है ईश्वर धाम से ऊपर जब ब्रह्म धाम की यात्रा करेगी, तो दोनों की बीच की दूरी को गुरु महाराज ने कहा हुआ बंकनाल है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, उससे हो करके इस जीवात्मा को गुजरना पड़ता है। तो बंकनाल धंस पा रहा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कोइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा मरे बिन किया जाके ही अधियारा है। आने जीवात्मा जब ऊपर की चढ़ाई करेगी, ऊपर जब यह जीवात्मा चलेगी, तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अजीब मिलेगा। सारा भेद स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको बताया। वो जलवा वही आदमी, वही जीव देख सकता है जो संत सदगुरु का शिष्य होगा, जिसके ऊपर गुरु की दया हो जाए। तो जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जो है अपने भक्त से करोड़ों गुना अधिक प्यार करते हैं जितनी माँ और बाप प्यार करते हैं। अगर हम और आप जो है एक कदम चलते हैं गुरु महाराज के तरफ, तो गुरु महाराज करोड़ों कदम हमको और आपको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम और आप जो है कहाँ भटक गए? संत महापुरुषों के खेल में हम और आप भटक गए। संत महापुरुष जो है जानबूझ करके परीक्षा लेते हैं, छटनी करते हैं, उसमें हम और आप धोखा खा जाते हैं। वास्तव में गुरु की तलाश हमको और आपको इस घाट पे करना चाहिए था, लेकिन भटकते चले गए। कोई कहीं खोज रहा, कहीं कोई खोज रहा। गुरु महाराज ने सबसे पहले बता दिया, बच्चा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। प्रथम अक्षर ही हमको और आपको पढ़ा दिया गुरु महाराज ने कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आप विचार करें, जिस समय स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको नामदान दिए, नामदान महापुरुष देते हैं, उसी समय ये संचित कर्म को जला करके भस्म करते हैं। उस समय तो ये हकीकत है कि स्वामी जी महाराज अपने पूरे मतलब रूप में आकर के, हम सोचते हैं यहाँ बैठ करके नामदान दे रहे हैं, उस समय उनका जो है अंदर से जो है मालिक से जुड़ा हुआ है, ऊपर के मंडलों से बैठ करके नाम की दौलत लुटाते हैं। उस समय के रूप को हमको और आपको याद करना चाहिए, लेकिन आज भटक गए। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे याद कीजिए, जिस समय स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, उस रूप को हमको और आपको याद करना चाहिए, बिना इसके नहीं छूटना। कितनी ऊंची चीज स्वामी जी महाराज ने बता दिया। लेकिन हम और आप ध्यान भजन करते हैं, कुछ आभास नहीं होता है। महापुरुष समझाते हैं, आए हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरत तानी, जग को जार धसो नभ अंदर मंदर परख निशानी, गुरु मूरत तू धारिये में मन संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करें गुरु पूरे सुनले अनहद बानी, करम भरम बस तो सब जग बौराए आखिर तू क्यों हो दीवानी। आने कह रहे हैं कि आए हंसनी क्यों पीवे तू पानी। हमको और आपको समझा रहे हैं गुरु महाराज कि इस काल माया के देश में आकर के तू जो है क्यों भटका खा रहा है। हंसिनी के अंदर ऐसा गुण होता है कि दूध और पानी अगर एक में मिला दिया जाए तो वो छान करके दूध को पी जाती है और पानी को छोड़ देती है। उसी तरह से इस जीवात्मा को समझा रहे हैं कि आए हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। अरे इस संसार में आकर के तू मन के बहकावे में आकर के इस काल माया के चक्कर में क्यों फंस रही हो। तुम्हारा जहाँ स्थान है इस घाट पे वह मालिक विराजमान है, वो अमृत की धार टपक रही है, वो मधुर मधुर जो है आवाज़ें आ रही हैं, वो अनहद बाजें सुनाई दे रहे हैं, क्यों नहीं उसको सुन रही है। अय हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घाट भीतर पीवो सूरत तानी।
आने वो अमृत का समुद्र जो है भरा पड़ा हुआ है घाट पे, तो उस अमृत का पान न करके इस दुनिया में काल माया के देश में जहर का पान क्यों कर रही हो? सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरत तानी, जग को जार धसो न भय अंदर मंदर परख निशानी। आने इस दुनिया को जो है बिल्कुल तुच्छ समझ ले, राख समझ ले, तुम्हारे काम की चीज यहां नहीं है। जग को जार धसो न भय अंदर, आने ऊपर के तरफ उलट जाओ, मंदर परख निशानी। जो गुरु महाराज ने निशानियां बताए हुए हैं, ईश्वर का ये रूप है, ये आवाजें हैं, ब्रह्म का ये रूप, ये आवाज, हर मंडलों का जो है स्थान गुरु महाराज ने बताया, आवाजें बताई, रूप बताए, तो उसी चीज को करें कि उसको परखते हुए देखती हुई है जीवात्मा, तो ऊपर की चढ़ाई कर, मंदर परख निशानी, गुरु मूरत तू धार ही में। आने गुरु महाराज ने जिस समय नामदान दिया, उस रूप को अपने हृदय के अंदर बसा ले। शरीर का हृदय गुरु महाराज ने कहा सीने में, जीवात्मा का हृदय गुरु महाराज ने कहा इस घाट पे है। तो गुरु मूरत तू धार ही में, मन संग क्यों फिरत नहीं मानी। तू इस मन के चक्कर में क्यों इधर उधर भटका खा रही है। तेरा काज करें गुरपुरे सुनले अनहद बानी। गुरु महाराज ने कहा कि जब नामदान दे दिया गया तो तुम्हारा काम कर दिया जाएगा, बस ये तुम जो है लगे रहो साधना में, सुमिरन ध्यान भजन। 24 घंटे में गुरु महाराज ने कहा 23 घंटा का समय जो है इस दुनिया में लगा लो, अपने घर परिवार में लगा लो, और अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल करके साधना किया करो। इस समय जाड़े का मौसम है, स्वामी जी महाराज ने कहा जाड़े में अगर साधना करो तो 4 महीने की साधना कर दोगे तो साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा। तो हमको और आपको जो है जम करके साधना करना चाहिए। सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो रात में नींद नहीं लगेगी, हमेशा ख्याल जो है लगा रहेगा कि साधना करना है, सुमिरन ध्यान भजन करना है। सुमिरन ध्यान भजन हम और आप करते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा उस मालिक के याद में 2 बूंद आंसू गिरा दो। तुम जो है 40 वर्ष साधना करते रहते हो, अगर उस मालिक के याद में 2-4 बूंदें आंसू जो है रोज गिराया करो, वह मालिक जो है उस 40 वर्ष की साधना पे वो जो है आंसू भारी पड़ने लगेंगे, उस मालिक के लिए रोना पड़ेगा। जैसे बाजार में बच्चे को लेकर के माँ बाप जाते हैं, अगर बच्चा कहीं खो जाता है रोने लगता है, उधर माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, बच्चा भी रोने लगता है। उसी तरह से हम और आप अपने स्वामी जी महाराज को छोड़ करके इस मेला, इस बाजार में खो गए हैं। हमको ख्याल नहीं है, बच्चा तो खिलौना देखेगा भूल जाएगा, उसी तरह से हम और आप इस काल माया के खिलौने को देख करके भूल गए। लेकिन माँ बाप जो है सदा याद करते रहते हैं हमारा बच्चा खो गया। उसी तरह से गुरु महाराज हमको और आपको सदा याद कर रहे हैं, हमारे और आपके लिए जो है भटका खा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं। तो उसी चीज़ को करें कि मन संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करें गुरपुरे सुनले अनहद बानी। करम भरम बस तो सब जग बौरा, आखिर तू क्यों हो दीवानी। आने करम भरम की वजह से ये दुनिया जो है पागल बनी हुई है। तुमको तो नामदान दे दिया गया, सारा तुमको अपना देश का भेद बता दिया गया, आखिर तू इस मन के साथ क्यों भटका खा रही है। कह रहे हैं कि मालिक के भेद को जान करके ऊपर की चढ़ाई करो। करम भरम बस तो सब जग बौरा, आखिर तू क्यों हो दीवानी। दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, मत सुनो और की बानी। जो गुरु महाराज ने निशानी बता दिए, वचनों को सुना दिया, गुरु के वचनों को बड़ी ही मजबूती के साथ हमको और आपको पकड़ लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा देखो विधवा नार को और गुरु के भक्त को बड़े ही मजबूत किले के अंदर गत रहना चाहिए, नहीं तो उनकी दौलत दुनिया के लोग बड़ी ही आसानी से लूट लेते हैं।
आने गुरु भक्त के लिए मजबूत किला क्या होता है? गुरु महाराज ने उस 60 वर्षों तक हमको और आपको पढ़ाते रहे कि गुरु के वचनों को पकड़ लो। महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। संत महापुरुष कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। हम और आप अगर मजबूती से गुरु के वचनों को पकड़ लेते तो हम और आप भटका नहीं खाएंगे। ये सब चीज स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझा दिया। महापुरुष हमारे और आपके बीच में आकर के अपने वादे को जो है पूरा करते हैं। देखें बात उस समय की, जिस समय दादू साहब की भक्ति जो है प्रचंड रूप धारण की हुई थी।